एक मित्र ने स्वामी मांगे राम जी ने कमेंट करके पूछा है कि संवेदनशीलता कैसे काम करती है, कृपया इसे स्पष्ट करें। तो मैं जानता हूँ कि मांगे राम जी एक लंबे समय से काफ़ी साधना कर रहे हैं और एक बहुत ऊंची स्थिति वाले साधक हैं, और ऐसी स्थिति वाले साधक अक्सर इस तरह की सूक्ष्म चीज़ें पूछते हैं अक्सर। तो इसमें हमें समझना है चीज़ों को, फिर वैसे ही सारा मन का ही मामला है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे मन की बहुत सी आदतें हैं, उनमें कुछ प्राचीन हैं, कुछ अर्वाचीन हैं, और एक तरह से कुछ अभी अभी आधुनिक युग में एक तरह से नई नई ही आई हैं, ज़्यादा एक तरह से बनती जा रही हैं, एक हो जुड़ती जा रहे हैं हमारे मन में ही। जैसे मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करना, उससे जो ज्ञान जा रहा है, कुछ सही कुछ गलत, ज़्यादातर व्यर्थ का ज़्यादा, वो भी जुड़ता जा रहा है। ये भी एक आदत बन गई मन की। कई आदतें मोबाइल की वजह से नई माइंड की बन गई है। और हम ये जानते हैं कि मन एक बहुत जटिलतम चीज़ है, उसमें बहुत सी चीज़ें पहले से भरी पड़ी हैं। ये कब किस चीज़ को, पुरानी भरी युग को, नई युग को, उनको कैसे ले ले और कब क्या कर दे, इस बात को पूरी तरह कोई नहीं जानता। सच्चाई है। और उसमें काफ़ी फीचर है। संवेदनशीलता भी एक तरह से उसी का मन का ही कहो एक फीचर है, एक गुण है। और वैसे तो बहुत बहुत फीचर हैं, अलग अलग तरह से लेता है चीज़ों को, लेकिन संवेदनशीलता भी एक तरह से उसका बड़ा प्रमुख गुण है। और ये एक अक्सर साधकों के लिए कहो, साधना को इसका होना एक तरह से नेसेसरी है। वैसे तो हम मोटे तौर पर प्राकृतिक रूप पर अगर समझे तो मन के 3 गुण हैं। पहले भी हमने इस पर बोला है। पहला है टू मच डेलिकेट, बहुत ज़्यादा नाजुक। बहुत ज़्यादा नाजुक का मतलब किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाए, सुनकर, पढ़कर, देखकर, कहीं से। फिर दूसरा टू मच कॉम्प्लिकेटेड, अति जटिल। अति जटिल, हमारा मन और ब्रेन इतना जटिल है, उनका सिस्टम इतना जटिल है कि उसको पूरी तरह कोई नहीं समझ पाता। बहुत थोड़े से लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। और फिर दूसरा है, तीसरी जो उसका गुण है, वो टू मच पावरफुल। और पावरफुल का मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है। जितने भी अद्भुत आविष्कार हैं या जो भी हैं, वो सारी चीज़ें सब मन के द्वारा ही की हैं। मन का उसका एक फीचर ब्रेन की तरह काम करने का भी है, बुद्धि की तरह काम करने का भी है। तो सारी जो भी विकसित हैं सारा मन से ही हुए। शारीरिक शक्ति तो बहुत थोड़ी लिमिटेड काम करती है। और फिर इसमें एक बात हमें समझने की है कि वो सूचनाओं को, जो उसके पास जानकारी हैं, किसी भी फीचर के साथ, बहुत से फीचर हैं, उसके साथ जोड़कर क्या बना दे, दिखा दे, ये पूरी तरह से साफ साफ कोई नहीं जानता। सिर्फ एक जागे हुए व्यक्ति जो हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि वो मन के पार भी जा चुके हैं, वो सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, उन्हें सब पता है। तो अब चूँकि प्रश्न संवेदनशीलता संबंधित है, तो ये जो संवेदनशीलता वाला गुण है एक तरह से हम सभी का, इसे यदि हम सही तथ्यों को साथ जोड़ दें, एक तरह से सही जानकारियों के साथ जोड़ दें और फिर अभ्यास करने के मार्ग पर डाल दिया जाए, जैसे हम अन्य लक्ष्यों में भी एक तरह से इन चीज़ों को यूज करते हैं, तो यदि हम आध्यात्मिक जागरण के मार्ग पर इसको डाल दें दूसरी चीज़ों से जोड़कर, तो फिर एक तरह से ये उस मार्ग में भी चमत्कार कर सकता है, जो कि एक तरह से काफ़ी एक तरह से जटिल काम है जागरण वाला। ये इतना सीधा साधा नहीं है। तो अगर हम इस काम को कर सकें, इस बात को समझ सकें, तो फिर ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी विधि बन सकती है जागरण की। जैसे और बहुत सी विधियाँ हैं, तो ये भी एक विधि बन सकती है। लेकिन ये तभी बनेगी यदि हम इस पर सारा का सारा काम इसी पर करें और हमारे माइंड के अंदर ये नंबर 1 पर ये चीज़ हो, फिर से समय भी दिया जाए और इस पर काम भी किया जाए। जैसे हम एक मोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और ये एक विधि नहीं बन सकती। एक सार्वभौमिक तथ्य है जिसको हम सब जानते हैं कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, इसको भी विधि में बदला जा सकता है। बात क्या है, सिर्फ इसमें एक संवेदनशीलता वाला जो गुण है वो इसमें जोड़ना है। ये तथ्य है, एक जानकारी है कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन हम संवेदनशीलता के हिसाब से नहीं ले रहे। अगर हम इसे पूरा लें, पूरा फील करें, तो ये भी काम कर सकते हैं, बड़ी अच्छी विधि बन सकती है और होती भी है। और इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं तो एक कविता मैंने एक दिन पढ़ी थी, वो थोड़ा सा और समझाने के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन उसमें से कई चीज़ें साफ आती है। बड़ी सीधी सादी भाषा में है, किसी ने बनाई है।
इसी चीज़ पर जिसको हम कह रहे थे, उन्होंने लिखा है बड़ी देसी भाषा में कि जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, यानी कुछ स्थिर नहीं रहना, आप कुछ भी कर लो, जगत में कोई ना परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। यानी वही बातें हैं, उन्हीं को समझा रहा है वो कहने वाला। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे सारे तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। बड़ी सीधी सीधी बातें हैं, देसी भाषा में बिल्कुल। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। यानी साथ साथ ये भी है कि आप क्या पहनते हो, क्या करते हो, आपका खाना पीना कपड़े, यानी ये इससे कुछ आप परमानेंट नहीं हो जाओगे इन सारी चीज़ों से। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे वो लेफ्टिनेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो ये बड़ी सीधी सादी बातें उन्होंने कविता घड़ी है। तो बात यह है कि यहाँ कोई भी चीज़ विधि बन सकती है, बशर्ते आप उसमें 100% समय दें, 100% उसे फील करें। और इसी तरह की गोरखनाथ जी ने बहुत विद्या दी, इसीलिए लोगों ने उनके काम को एक तरह से गोरख धंधा नाम दे दिया था। गोरख धंधा सब तभी से चला है। परंतु सच ये है, वो सही है, वो हर चीज़ को विधि बना सकते थे, उन्होंने बनाई भी कि यदि हम संवेदनशील हैं और किसी विधि पर एक तरह से धैर्यपूर्वक, किसी संवेदनशीलता वाली विधि को ही जोड़कर धैर्यपूर्वक और पूर्णता के साथ उस पर जमते हैं लंबे समय तक, तो वह हमें मन के पार ले जा सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं। बस ये है कि उसके प्रति एक तरह से हमारी पूरी संवेदनशीलता, पूरी एक तरह से गंभीरता का हो, या पंक्चुअलिटी एक तरह से होनी चाहिए। तो ये सारा प्रश्न संबंध जो है संवेदनशीलता से है संबंधित। और संवेदनशीलता का अर्थ ही यह है कि आप किसी भी भाव को, विचार को पूर्ण तरह से अपने व्यक्तित्व में वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा कि वह है, और यदि वह आपके लक्ष्य के अनुकूल है, संवेदनशीलता का मतलब है पूरा वही फील करना, और यदि आपने उसके अपने लक्ष्य से भी जोड़ दिया है तो वह फिर आपके लिए वही चीज़ एक सद्भाव बन जाएगी, सद्विचार बन जाएगी। और एक तरह से वही चीज़ आप जब रुकने लगोगे, मन ठहरने लगा, फिर वो एक सद्बुद्धि भी बन जाएगी। क्योंकि जितने विचार कम होंगे उतनी सद्बुद्धि से हम एक तरह से अटैच हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, वरना फिर क्या होगा, फिर तो वही है कि सारे समय शक्ति हम ऐसे नष्ट करते रहते हैं, रोज़ रोज़ कुछ भी करते रहते हैं, बदलते बदलते रहते हैं। तो एक तरह से संवेदनशीलता किसी भी लक्ष्य का प्राथमिक बिंदु है। फिर उसके साथ थोड़ी इंटेलिजेंसी जोड़नी अनिवार्य है, ताकि कहीं गलत मार्ग पर ना ये काम लग जाए, यही संवेदनशीलता कहीं गलत चीज़ पर ना चली जाए, ये फिर बुद्धिमत्ता भी ज़रूरी है, ताकि गलत मार्ग पर ना। फिर इसके लिए सीधी बात है कि भाई किसी अनुभवी लोगों से सलाह लो, और फिर निरंतरता भी करो, निरंतर जमे भी रहो, धैर्य भी रखो। तो ये सारी चीज़ें बाद में है, लेकिन मुख्य संवेदनशीलता है। और जीवन में तो कुछ भी पाने के लिए एक तरह से मन मस्तिष्क का कई कई रूपों में कई कई चीज़ों को मिलाकर ये अनिवार्य होता है करना। कोई भी चीज़ यहाँ अकेली एक चीज़ से नहीं चलती, चाहे भौतिक जगत है, साधना का है, क्योंकि जीवन ही सीधा साधा नहीं है, जटिल है। हाँ, अगर सीधा साधा है तो दो तरफ है, या तो मन के पहले है, जहाँ आदिवासी टाइप लोग हैं जो सिर्फ कहने को ही मनुष्य है, मनुष्य का शरीर है, लेकिन उनके जीवन बिल्कुल पशुओं जैसे हैं, उससे आगे वो कुछ सोचते नहीं, कुछ नहीं। या तो मन के बाहर का जगत, या फिर मन के पार का जगत, जो मन के अंदर के दायरे में, उन्हें तो वैसे ही वही जटिलताओं का झेलना ही पड़ेगा। प्रकृति से बाहर जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये सारी की सारी प्रकृति का ही मामला है, प्रकृति से ही हमें बाहर जाना है, और ये अनिवार्य है संघर्ष जी, यही हमें जगाता है, सिखाता है, और एक इससे ही समझ आती है। ये एक अनिवार्य प्रोसेस है, बस इतना है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है। और यदि कोई शुरू से सही मार्ग पर पड़ गया, सही डायरेक्शन मिल गया, तो फिर कम काम करना पड़ेगा, समय शक्ति बर्बाद करने से बच जाओगे। और फिर जो जो समझ पड़ेगी, फिर धीरे धीरे करने की मात्रा घटी जाएगी, और एक दिन ये स्थिति आएगी कि यहाँ करने जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन ये बहुत देर में बात समझ में आती है,
बहुत चीज़ों से गुजरने के बाद, बहुत थोड़ा तनाव से गुजरने के बाद ये चीज़ आते हैं। और इस प्रक्रिया में भी जितना लक्ष्य साफ है, स्पष्ट है, दृढ़ता से लिया गया है, उतना ही जल्दी सफलता मिलती है। अपनी वर्तमान स्थिति के चिंतन मनन के बाद ही कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। देखा दाखी कुछ करोगे तो कहीं नहीं जाओगे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने देखा दाखी बहुत मेहनत की और अब 20-30 साल बाद पता चला कि हमारा तो करना ही अनुकूल ही नहीं था, हमारा मार्ग ही सही नहीं था, सब व्यर्थ गया। एक गृहस्थी में रहकर चलने वाले के लिए बिल्कुल अलग टाइप का मार्ग काम करता है, घर समाज से अलग रहने के लिए बिल्कुल अलग टाइप का। किसी भी कार्य में जितना हर बात को समझ कर अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके हम चलेंगे, उतना ही अच्छे से उस पर काम करेंगे, उतना ही जल्दी रिजल्ट आएगा। तो हर व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों से अलग है, अनोखा है। किसी की नकल करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारे अंदर सारी संभावनाएं जो हो सकती हैं, अपने पर ही काम करना है, अपने को ही पूर्ण विकसित करना है, देखा दाखी नहीं, नकल नहीं। हाँ, जहाँ से सीखने को मिले सीखो। अपना मार्ग जो है खुद ही बनाना पड़ता है, और बनाने का मतलब है चल चल कर, सीख सीख कर, गुजर गुजर कर। यही है चरैवती चरैवती, चलते रहो, सीखते रहो। और यही बुद्ध के अपदीपो भव का मतलब है, अपने दिए खुद बनना, चल चल कर, सीख सीख कर। ये बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध वचन है, अपदीपो भव। तो आशा है कि स्वामी जी ने जो प्रश्न पूछा उसकी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। फिर भी कोई मित्र कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।